गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैं आई हुई हूँ मम्मी के घर। तो यहाँ पर दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा, उससे ऊपर भी हो सकता है। मुझे सही से टाइम जो है वो याद नहीं है। तो यहाँ पर मैं ऊपर बीच वाली भाभी के पास आई हुई थी। अब मेरे कुछ कुर्ते वगैरह थे वो मुझे ठीक कराने थे, और उनकी जो स्लीव्स थी वो मुझे करानी थी कट, क्योंकि गर्मियाँ हैं ना, तो जो स्लीव्स थी वो थोड़ी सी बड़ी थी। 3/4 स्लीव थी, तो वो मुझे हाफ़ करानी थी। तो जो है काफ़ी बढ़िया रहती हैं, कंफर्टेबल रहती हैं समर में। और ये ग्रीन वाला जो कुर्ता था ना, ये टाइट हो रहा था, तो इसकी मैं बैठकर जो है सिलाई खोल रही थी। सिलाई खोलने के बाद मैं उसको पहनकर देख रही थी यहाँ मिरर में कि कितना लूज़ है कितना नहीं, अलग से सिलाई कराने की इसमें ज़रूरत है या नहीं। तो मुझे ठीक लग रहा था, बस जो चाक थे वो थोड़े से जो है ऊंचे हो रहे थे। तो वही मैं भाभी को दिखा रही थी कि भाभी कैसा है, सिलाई करने की ज़रूरत है या नहीं। तो भाभी बोल रही थी नहीं दीदी ठीक है, क्योंकि मुझे ना एकदम ढीले ढाले जो कुर्ते होते हैं वही पसंद आते हैं। तो भाभी भी कह रही थी ठीक है, बस चाक थोड़े से खुल गए थे। तो वो मैं भाभी को बता रही थी कि आप जो है इसके जो जो चाक है ना, इनको बस थोड़ा सा नीचे कर देना, बाकी का फिटिंग वगैरह सब ठीक है। और गर्मियों में ना हल्के जो ढीले कुर्ते वगैरह होते हैं, हल्के ढीले कपड़े ही जो है कंफर्टेबल रहते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है और काफ़ी आरामदायक रहते हैं। तो बस भाभी जो बाकी के मेरे कुर्ते थे, 2 कुर्ते और थे, उनकी मुझे स्लीव्स कट करानी थी। तो बस वही भाभी जो है उनको कर रही थी। इतने में बाबू जो है नीचे अपना हॉलिडे होमवर्क कर रही थी, तो उसने मुझे आवाज़ लगा दी थी। तो भाभी कुर्ती ठीक कर रही थी, मैं आ गई थी नीचे यहाँ पर बाबू का हॉलिडे होमवर्क है वो कराने के लिए। तो बाबू जो है अपना बैग ले आई थी, क्योंकि काफ़ी सारा जो है हॉलिडे होमवर्क मिलता है। तो इतने दिन मैं यहाँ रहती, इतने दिन उसका जो है और वो छूट जाता, तो फिर काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता। तो मैंने बोला था बैग ले चलो, तो बैग वो ले आई थी। बस वही उसका हॉलिडे जो होमवर्क था वो मैं करा रही थी। उसके बाद फिर जो है दोपहर की हल्की-फुल्की सी जो भूख होती है वो लग गई थी। तो हिमानी बोली बुआ पास्ता बना लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो बस यहाँ पर हिमानी पास्ता के लिए प्याज टमाटर वगैरह कट कर रही है। पास्ता बॉयल होने के लिए उसने रख दिया है। मैंने बोला मैं बना देती हूँ, बट उसने मना कर दिया। और यहाँ पर आकर ना यही होता है, मैं इतनी ज़्यादा ना बोर हो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पास कोई काम ही नहीं होता है। कुछ अगर मैं करना भी चाहूँ ना, तो कोई मुझे करने नहीं देता है। पहले भाभियाँ थीं, भाभी नहीं करने देती थीं। अब भतीजी बड़ी हो गई हैं, तो वो भी बिल्कुल कुछ भी काम करने नहीं देती हैं। तो बस वही जो है वो कर रही थी। मुझे जो है उसने कुछ नहीं करने दिया। तो यहाँ पर पास्ता बॉयल हो गया था। उसके बाद फिर जो है हिमानी जो थी आ गई थी किचन में पास्ता को बनाने के लिए। तो सबसे पहले बस वही ऑयल डाला, उसमें प्याज हरी मिर्च डालकर उसको हल्का सा सौटी किया। उसके बाद उसमें उसने जो टमाटर थे वो ऐड कर दिए, और उसमें उसने थोड़ी सी हल्दी भी ऐड की थी। मैं हल्दी नहीं डालती हूँ पास्ता वगैरह में, बट उसने हल्दी ऐड की थी तो अच्छी लग रही थी, थोड़ा सा कलर आ जाता है। उसके बाद उसने डाला लाल मिर्च का जो पाउडर होता है वो, और अच्छे से मिक्स कर दिया। तो मैं ना घर पर आती हूँ ना, तो बड़े उससे आती हूँ कि हाँ रहूँगी, और अच्छा लगता है। सभी को मायके में आना अच्छा लगता है। बट एक चीज़ बस मुझे यहाँ पर यही बेकार लगती है कि यहाँ पर आकर मैं बहुत ज़्यादा बोर होने लगती हूँ, क्योंकि मेरे को कोई काम ही नहीं होता है। आप सभी जानते हैं मैं इटावा में रहती हूँ, तो सारा दिन लगी रहती हूँ। और जब कोई इंसान इस तरह से काम में लगा रहता है, फिर उसके पास कोई काम ना हो ना, तो बहुत ज़्यादा बोरियत होने लगती है। बहुत ज़्यादा जो है बेकार लगने लगता है, बैठे-बैठे, लेटे-लेटे भी जो है बोर हो जाते हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं बोलती हूँ कि मुझे कोई कुछ भी नहीं करने देता है, बट फिर भी जो है कोई सुनता ही नहीं है, और कोई कुछ नहीं करने देता है मुझे यहाँ पर। तो बस यहाँ पर देखिए बातों-बातों में जो पास्ता है वो भी रेडी हो गया था। हिमानी ने इसमें जो मैगी का मसाला होता है वो ऐड किया था ऊपर से, और उससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आ गया था पास्ता में। तो यहाँ पर पास्ता रेडी हो गया था, हिमानी सर्व कर कर ले आई थी। तो बच्चे वगैरह जो है बाहर खेल रहे थे, तो उन्हीं को हम आवाज़ लगा रहे थे। तो फिर धीरे-धीरे सभी लोग आ गए थे।
तो यहाँ पर मेरा और हिमानी का हो गया था और बाकी के जो बच्चे हैं वो बैठकर आराम से जो पास्ता है वो कर रहे हैं एंजॉय। और यहाँ पर भतीजे थे वो मोबाइल में कुछ देख रहे थे, तो वही फिर वो मुझे दिखाने लगे। एक जो है रील थी काफ़ी अच्छी, तो वही जो है वो मुझे दिखा रहे थे। तो बस यही होता है यहाँ पर आकर जो है अ भाभियाँ तो जो है काम में लग जाती हैं, मेरे पास कोई काम होता नहीं है, तो बच्चे बस मुझे घेर कर बैठे रहते हैं। अगर उनकी छुट्टियाँ होती हैं तो या स्कूल जाते हैं तो स्कूल से आने के बाद तो उन्हीं के साथ मेरा जो टाइम है वो कटता है। तो यहाँ पर पास्ता वगैरह खाने के बाद फिर जो है मैं आ गई थी, मेरे कुछ कपड़े थे वो धुलने के लिए। असल में सुबह जब मैं नहाई थी ना, बच्चों को नहलाया, मैं नहाई, तो मैं जब कपड़े धुलने के लिए आई तो फिर अभी सोने के लिए जो है रोने लगा। और वो जो है यहाँ पर होता है ना, तो जब भी सोता है तो वो मुझे अपने पास ही बुला लेता है, तो फिर मैं कपड़े धुल नहीं पाई। तो फिर मैंने छोड़ दिए कि चलो बाद में धुल लेंगे, और उसके बाद फिर दिन बढ़ जाता है तो फिर हिम्मत नहीं होती है कुछ भी करने की गर्मी की वजह से। तो शाम हो गई थी, ठंडा हो गया था, तो मैंने कहा चलिए ये कपड़े डले हैं इन्हें धुल लेती हूँ। और अभी भी जो है शाम को फिर से सो गया था, तो अभी जो है अभी भी सो रहा था, तो मैंने कहा चलिए कपड़े हैं इनको ही मैं धुल देती हूँ। और भाभियाँ अपना जो है कर रही हैं डिनर वगैरह की तैयारी। तो ऊपर भाभी हैं वो बना रही हैं भरवा करेले। तो बस यहाँ पर जो कपड़े थे वो सारे मेरे धुल गए थे, उसके बाद मैंने उनको पानी में अच्छे से निकाल कर सूखने के लिए डाल दिया। फिर मैं आ गई किचन में, तो ये देखिए यहाँ पर प्याज वगैरह का जो वो होता है स्टफिंग के लिए, वो भाभी ने बॉईल करके रखा हुआ था। और जो ये करेले थे ये भी बॉईल करके रखे हुए थे। उसके बाद इनको अच्छे से भाभी ने फ्राई किया, और ये जो मसाला होता है ये भी अच्छे से ऑयल में फ्राई किया, और उसके बाद भाभी जो है इनको भरती हैं। तो हम मेरे यहाँ इसी तरह से बनाए जाते हैं। पहले जो है करेले वगैरह होते हैं उनको फ्राई किया जाता है, उनके बीज वगैरह निकाल के, और प्याज मसाले वगैरह भी अच्छे से फ्राई करके उसके बाद जो है उसमें भर देते हैं। तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं, कड़वे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। और मेरा तो वैसे भी जो करेला है ना वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, अगर हल्का फुल्का कड़वा भी हो ना तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत चाव से जो है करेला खाती हूँ। तो यहाँ पर जो डिनर था वो हो गया था रेडी। ऊपर भाभी ने जो है करेले बनाए थे, नीचे बनी थी चना दाल लौकी की सब्जी। और सबसे छोटी वाली भाभी हैं उन्होंने तोरई की सब्ज़ी बनाई थी। तो सुबह उन्होंने बनाई थी तो वही उनकी थोड़ी सी रखी हुई थी, तो फिर उन्होंने शाम को सब्ज़ी नहीं बनाई। तो बस यहाँ पर बैठकर यहाँ पर हो रहा है मेरा और हिमानी का डिनर। और यहाँ पर बड़ी वाली भाभी हैं, वो अपनी साड़ी पर जो है फ़ॉल लगा रही हैं। दिन में टाइम नहीं मिला उन्हें, तो अभी फ्री थी थोड़ा, तो वो जो है फ़ॉल लगा रही थी। तो चलिए ब्लॉग को करती हूँ एंड।